हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज हम करने वाले हैं आर्टिकल। बिफोर दैट आई एम प्रतिभा फ्रॉम पायनियर एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं आर्टिकल। आर्टिकल पूरा कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर एरर डिटेक्शन के साथ। सारे के सारे रूल्स आपके इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे। तो लेट्स बिगिन विद द पीपीटी। सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। रवि प्रेफर्स self employment to job in any office. This is your part A, this is your part B, this is your part C, this is your part D and this is your part E. तो देखिए इसमें क्या गलती है आपको ये बताना है। रवि प्रेफर करता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। किसी भी ऑफिस के अंदर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा प्रेफर करता है। तो इसमें देखिए क्या गलती है। इसमें आपका दिस इज ए पार्ट, दिस इज बी पार्ट, दिस इज सी पार्ट, दिस इज डी पार्ट एंड दिस इज ई पार्ट। ओके तो इसमें आपके पार्ट सी के अंदर मिस्टेक है। दिस इज अ मिस्टेक। इन दिस पार्ट पर्टिकुलर पार्ट ये गलती है। ये देखिए आपका ये जो टू जॉब है ना, ये टू इज रॉन्ग। ये टू नहीं होगा, ये अ जॉब होगा। अ जॉब क्यों होगा? बिकॉज जो जॉब है ना वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हमारा ए लगता है, ए आर्टिकल लगता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर पर्टिकुलरली सी हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। I am not wealthy, so I can't afford to buy an expensive car. मैं उतना ज्यादा अमीर नहीं हूं इसीलिए मैं I can't afford to buy an expensive car. मैं एक महंगी गाड़ी नहीं खरीद सकता। तो देखिए दिस इज योर पार्ट ए, दिस इज योर पार्ट ए, दिस इज योर पार्ट बी, सी एंड डी। तो आपको ये बताना है कि कौन सा वाले पार्ट में आपकी मिस्टेक है। तो देखिए तो दिस इज दिस ए हैज मिस्टेक। ओके तो ये ए नहीं होगा क्योंकि ये आपका क्या है? एक्सपेंसिव है। ई है यानी कि आपका वॉवल है, वॉवल के साथ एन आता है, एन कैरी होता है। तो इसीलिए आपकी ये गलती है, ये ए नहीं होगा, ये एन। तो आपके पर्टिकुलर बी पार्ट में गलती हो गई। ओके नेक्स्ट देखिए। इन माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन हायर यू गो फ्रॉम द बेस द कैंप द कोल्डर यू फील। दिस इज पर्टिकुलर पार्ट ए, बी, सी एंड डी एंड ई। तो आपको ये बताना है कि किस पार्ट में गलती है। इन माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन द हायर, तो आपका जो बी पार्ट है उसमें गलती है। द हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप द कोल्डर यू फील। देखिए ये इसमें कंपैरेटिव डिग्री लग रही है। तो आपका क्या एक रूल होता है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको ये याद होना चाहिए। देखिए जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो आपका द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट आपका प्लस आपका वर्ब, दिस इज योर सेंटेंस वन। आप इसको कंपेयर कर रहे हैं सेकंड सेंटेंस से। तो आपका आएगा द प्लस कंपैरेटिव डिग्री अगेन विद द एंड आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो इस सेंटेंस में देखिए आप, ये देखिए जो द है ना, ये द लगाया, देन उसके बाद आपकी कंपैरेटिव डिग्री आई, देन आपने सब्जेक्ट लगाया, वो आपने वर्ब लगाया एंड देन आपने दोबारा से सेंटेंस के अंदर आप द लगाया, देन आपका कंपैरेटिव डिग्री आया, देन आपका सब्जेक्ट आया, देन आपका वर्ब आया। तो ये दो सेंटेंस के अंदर जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम इस तरीके से कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो पर्टिकुलरली बी पार्ट में आपका मिस्टेक हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द टीचर ड्रू एन अटेंशन ऑफ बॉयज टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर क्लासेस। टीचर ने बच्चों का अटेंशन लिया ये बताने के लिए कि रेगुलर क्लासेस कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है तो देखिए दिस इज योर पार्ट ए, बी, सी एंड डी एंड ई पार्ट। आपको ये बताना है कि किस पार्ट में आपकी गलती है। देखिए द टीचर ड्रू एन अटेंशन, दिस इज रॉन्ग। आई नो कि आप ये कहेंगे अब कि अटेंशन है, ए है, वॉवल के साथ तो एन आता ही है, लेकिन देयर इज अगेन अ इंपॉर्टेंट रूल। देखिए द प्लस नाउन ऑफ प्लस नाउन। तो इसमें क्या होता है?
द टीचर ड्रू द अटेंशन, द आपका द आएगा यहाँ पे क्योंकि अटेंशन एक नाउन है, ऑफ है एंड देन बॉयज अगेन नाउन है, तो दिस इज द रूल, आपका द लगेगा, नाउन लगेगा, और नाउन के साथ जब आप ऑफ आएगा और अगेन एक नाउन और आएगा तो आपको ये रूल बन जाता है कि आप जो सबसे पहले वाला नाउन होता है उसके साथ आप वोवल नहीं लगाते हैं या कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, सिर्फ द का इस्तेमाल करते हैं। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में आपके बी पार्ट में गलती हो गई। आई होप आपको ये रूल समझ आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही हैज बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ द एसपी, नो एरर। आपको बताना है किस पार्ट में गलती है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी एंड पार्ट ई। तो देखिए इस पर्टिकुलर सेंटेंस से हमें एक नया रूल मिलता है। तो देखिए रैंक ऑफ दी एसपी, देखिए जो आपके स्पेसिफिक वर्ड होते हैं ना, रैंक ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, ऐसे जब आपके वर्ड्स होते हैं ना तो इनके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता, आप नो आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, इनके साथ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता है। और आपको यहां दिख रहा है रैंक ऑफ एसपी के साथ में आपका द यूज हुआ है, तो द गलत है, द का यूज करना यहाँ पर गलत है क्योंकि रैंक ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में, डी पार्ट में आपकी मिस्टेक हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The man is mortal and ultimately he has to leave everything here, and yet how irrationally he remains to attached to his worldly possessions। तो ये कह रहा है कि जो आदमी है वो मॉर्टल है, उसको खत्म होना है एक दिन, लेकिन फिर भी वो हर एक चीज से जुड़ाव रखता है इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया के हर रिश्ते से जुड़ाव रखता है, अटैचमेंट रखता है। तो ये हमें सेंटेंस में बोल रहा है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी एंड पार्ट ई। तो आपको ये बताना है किस पर्टिकुलर पार्ट में आपकी गलती है। तो देखिए ये जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हमें एक नया रूल मिलता है कि जो आपका कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, मैन हो गया, विमेन हो गया, लाइफ हो गया, डेथ हो गया, साइंस हो गया, या नेचर हो गया, या आपका आर्ट जैसे सब वर्ड्स की बात की जाती है जनरलाइज टर्म में, जब आप जनरल टर्म में इन वर्ड्स की बात करते हैं तो अब वो अपने साथ आर्टिकल नहीं लेकर आते, इन वर्ड्स के साथ हम आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए ये द का इस्तेमाल यहाँ पे गलत हो गया है। तो आप द का इस्तेमाल नहीं करेंगे मैन के साथ क्योंकि मैन क्या है, मॉर्टल है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रूल से हमें ये पता चलता है कि इन पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। तो इस पर्टिकुलर पार्ट ए में आपका मिस्टेक हो गया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। He leads a very busy life, so he goes everywhere by a car। वो बहुत ही बिजी रहता है और बहुत ही बिजी लाइफ लीड करता है वो, और इसीलिए वो हर जगह कार से जाता है। तो देखिए इसमें क्या गलती है, आपका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी एंड पार्ट ई है। तो आपको ये बताना है कि कौन से पार्ट में गलती है। देखिए यहाँ पे जो ये बाय अ कार है ना, ये आपका बाय कार होगा। दिस यूजिंग आर्टिकल ए हियर इज रॉन्ग। आप सिर्फ बाय कार लें, बताती हूँ क्यों, क्योंकि कार, बाय ट्रेन, बाय बस, ये क्या है, ये इडियमेटिक वर्ड है और इडियमेटिक के साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करते, इसीलिए आप यहाँ पे ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे और पर्टिकुलर पार्ट डी के अंदर आपका मिस्टेक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। His father forbid him to go to cinema late at night। उसके पिताजी ने उसे माफ किया, सिनेमा से जब वो लेट आया या लेट गया या उसे इजाजत दी। तो ये बताना है आपको। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के से हमें एक नया रूल मिलता है, जैसे कि आपके ये वर्ड्स होते हैं, जैसे कि सिनेमा हो गया, सर्कस हो गया, थिएटर हो गया, ये सारे इडियमेटिक वर्ड्स हैं, ठीक है। गो टू द सिनेमा, गो टू सर्कस, गो टू थिएटर, तो इसके साथ आप क्या करते हैं, आर्टिकल नहीं लगाते। तो अगेन यहाँ पे जो द है वो गलत है, सिनेमा के साथ लगाना, हम सिनेमा के साथ द नहीं लगाएंगे और इन पर्टिकुलर वर्ड के साथ हम आर्टिकल नहीं यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पे द की गलती है और आपके पार्ट ए, बी एंड सी में आपका पर्टिकुलर मिस्टेक हो गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
These order of manager may put the lives of 2000 workers in a danger. इसमें क्या है देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि ये जो मैनेजर का ऑर्डर्स है ये बहुत 2000 लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहा है, ऐसा कह रहा है सेंटेंस। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, आप बताना है आपको किस में गलती है। देखिए यहां पर ये जो लिखा है ना, इन अ डेंजर, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है पर्टिकुलर रूल क्या निकलता है, इन डेंजर, इन ट्रबल, इन कंफ्यूजन, इन ऐसे वर्ड्स के साथ कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो ए का इस्तेमाल है ये गलत है, यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा, इन वर्ड्स के साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता है जब आप ऐसी बात करते हैं, खतरे की या डेंजर की बात करते हैं, कंफ्यूजन की बात करते हैं। तो इस पूरे सेंटेंस में पर्टिकुलर पार्ट डी में आपका मिस्टेक हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे ये क्लास हम खत्म करते हैं। एरर डिटेक्शन के हमने पूरे 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ओके, और अगर आपको हमारी क्लास लाइव क्लासेस, हमारे न्यू बैचेस बनने वाले हैं, अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो आप पॉनियर एकेडमी की जो वेबसाइट है वहां जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। एसएससी, दिल्ली पुलिस और रेलवे के लिए बैचेस शुरू हो रहे हैं। देखिए आप ये जो नंबर स्क्रॉलिंग पे ये जो नंबर गिवन है ये यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 9868847174 नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और नए बैचेस में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।